हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो आ जाइए सभी और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? जल्दी से बताइए। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आज का प्यारा सा सेशन आप सबके लिए स्टार्ट किया जाए। मेरा कमेंट दिख रहा है, सबके कमेंट्स दिख रहे हैं पहली बात तो। हाँ जी, चले तो सेशन स्टार्ट कर लिए जाए। ओके, चलो। आज हम बात करने वाले हैं पूर्वी तटीय मैदानों की। किसकी बात करने जा रहे हैं प्यारे साथी? सभी अच्छे से ध्यान देंगे। पूर्वी तटीय मैदान में आपको पढ़ाने जा रही हूँ, यानी किसके विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। आप इसको मैप में निहार सकते हैं। ये है पूर्वी तटीय मैदान, ये है पूर्वी तटीय, ये वाला, ये एंड दिस पूर्वी तटीय मैदान। ये ओके। ये क्या है? आप बोलोगे ये पूर्वी तटीय मैदान है ना? पूर्वी, तो आप इसको क्या बोलेंगे? देखो मैं आपको बताई, ये जो लाइन है आप ध्यान ध्यान से सुनेंगे सभी साथी। पहले थोड़ा मैप को समझ लिया जाए, उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। इस मैप को देख लिया जाए तो ये आपको पूछे कि ये लाइन क्या कहलाती है, ये लाइन क्या कहलाती है, तो आप बोलोगे ये है मैम पूर्वी तट, ये पूर्वी तट है। फिर मैंने कहा ये जो लाइन आपको दिख रही है ये, तो ये क्या कहलाती है? ये पूर्वी घाट। और ये जो बीच में जगह छूटी पड़ी है इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है जो बीच में ब्लैंक ब्लैंक है? तो पूर्वी तटीय मैदान। अब आप पहले तो ध्यान से मैप को समझें। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मैडम ने पूर्वी तट कौन सा बताया, पूर्वी घाट कौन सा बताया और पूर्वी तटीय मैदान कौन सा बताया। ओके, क्लियर है? फिर मैंने कहा कि पूर्वी घाट का विस्तार जो है वो महानदी से लेकर नीलगिरी तक है। तो महानदी आपको कहाँ मिलेगी? महानदी आपको मिलेगी यहाँ पे, महानदी से लेकर नीलगिरी तक है। नीलगिरी तक पता चल गया? अब पूर्वी घाट कैसा दिख रहा है आपको? तो आप बोलोगे हाँ मैम ये आपने कहा था, जब पश्चिमी घाट बताया था तो पश्चिमी घाट की डेफिनेशन आपने बताई थी कि पश्चिमी घाट दीवार की भांति खड़ा है। पश्चिमी घाट मैंने क्या बताया था? दीवार की भांति खड़ा है और उसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। ऐसे कुछ बताया था मैंने? जबकि आप देखेंगे ये तो पश्चिमी घाट है, ये दीवार की भांति खड़ा है। और जबकि हम पूर्वी घाट की बात करें तो ये कटा छटा है प्यारे दोस्तों, कटा छटा। यहाँ देखो, यहाँ कटा गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। देख रहे हो ना कितना कटा छटा है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है ये बोला जाता है कि जिंदा गाड़ा है, 1690 मीटर हाइट की है इसकी हाईएस्ट। पूर्वी घाट की हाईएस्ट पीक की बात करें तो क्या है? जिंदा गाड़ा। हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो प्यारे साथियों क्या है? जिंदा गाड़ा है। और जिंदा गाड़ा आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। और सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट वो क्या है? महेंद्रगिरी है। तो क्या आपको इतना समझ में आया? और पूर्वी घाट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोरोमंडल तट के समानांतर है। कोई पूछे पूर्वी घाट ये किसके समानांतर है, तो आप बोलोगे ये कोरोमंडल कोरोमंडल तट के समानांतर है। ये कोरोमंडल तट के समानांतर है। बस अब बताने की क्या आवश्यकता है, अब तो आप इसे कर लोगे ना आराम से। इसके सब देखो, कुछ साथी तो आप ये जानते हैं कि हाईएस्ट पीक जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की वो महेंद्रगिरी है, क्योंकि उन्होंने पुरानी बुक्स पढ़ रखी हैं। लेकिन जो महेंद्रगिरी की हाइट है वो है 1500 मीटर हाइट की, लगभग 1500 मीटर हाइट की है। वहीं मैं जिंदागाड़ा की बात करूँ तो जिंदागाड़ा की जो हाइट है वो 1690 मीटर हाइट की है। अब ये जो कैसे इसे ऊंचा माना जिंदागाड़ा को ये बता देती हूँ। अप्रैल 2011 में श्री वेंकट रेड्डी के नेतृत्व में एक टीम ने पाया कि अब जो है
हाईएस्ट पीक वो जिंदागाड़ा हो चुकी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो श्री वेंकट रेड्डी के नेतृत्व में एक टीम ने पाया कि भैया इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो जिंदागाड़ा हो गई है। तो बस, और जिंदागाड़ा जो चोटी है वो किस घाटी में स्थित है ये पूछा जा सकता है, तो आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। तो लिखवाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ा दूं, बताओ। बताओ। हो गया, लिखाऊं या नहीं? हाँ मुझे पता है, ऐसे तुम्हें समझ नहीं आएगा। चलो लिखवा देते हैं। अब भी समझ में नहीं आया, मैंने मैप से समझाने के बावजूद भी नहीं समझ में आया, लिख के बताती हूँ। ध्यान दो, सब इधर आओ। देखो कैसा है पूरी घड़ी, इधर आओ। ऐसे है कटा छटा, ये पूर्वी घाट है। ये क्या है? या आप बोलोगे ईस्टर्न घाट है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? इसका जो विस्तार है वो महानदी महानदी से लेकर नीलगिरी तक है। महानदी से लेकर ये कहाँ तक है? नीलगिरी तक। महानदी से लेकर नीलगिरी तक है। और पूर्वी घाट कैसा है? कटा छटा, खुद देखो ना, है ना। पूर्वी घाट कैसे है? कटा छटा है, यानी कि नदियों द्वारा और पहाड़ियों द्वारा इसे काट छाट दिया गया है। कोई कहे ना कैसे कटा छटा है। जी, तो आप बताओ पूर्वी घाट कैसा है? पूर्वी घाट कटा छटा है, यानी किसने काटे? नदियों द्वारा और पहाड़ियों द्वारा कटा छटा है। नदियों द्वारा और पहाड़ियों द्वारा कट छट गया है, ये बात ध्यान रखना। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? 1690 मीटर हाइट की लगभग है ये लगभग का साइन है। 1690 मीटर हाइट की। और ये जो है जिंदा गाड़ा जो चोटी है, ये आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है।
आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। और सेकंड हाईएस्ट पीक क्या है? महेंद्रगिरी। सेकंड हाईएस्ट पीक क्या है? सेकंड हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी, लगभग 1500 मीटर हाइट की। लगभग 1500 मीटर हाइट की। तो ये मैप किसका है? ये पूर्वी घाट का। अब देख लो, ठीक है। चलो, मैप बनाया है सबने। अब मैं इसको बहुत अच्छे से आगे लिखवाने जा रही हूँ। आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। पश्चिमी भाई इतना ही पूछा जाएगा, और कितना पढ़ोगे पश्चिमी में? हाँ, बेबी रो रही है, कभी कभी वो भी परेशान हो जाती है। हाँ, सो रही। चली जा। जी, अभी आवाज क्लियर है? ओके, बढ़िया। अब इनकी पूरी कहानी लिख लो पूर्वी घाट की। इधर आओ। ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट stretches from Mahendragiri river from Mahendragiri river to the Nilgiri hills in the south. उत्तर में महानदी से लेकर उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक। ठीक है। प्रायद्वीपीय घाट का पूर्वी किनारा याद रखेंगे। कौन सा किनारा? प्रायद्वीपीय घाट का पूर्वी किनारा
कौन सा प्रायद्वीपीय घाट का पूर्वी किनारा पूर्वी घाट कहलाता है? ये बात सच है या नहीं है? भाई पश्चिमी घाट का थोड़ी कहलाएगा पूर्वी। प्रायद्वीपीय घाट का पूर्वी किनारा पूर्वी घाट कहलाता है। They are formed on the eastern side of they are formed on the eastern side of peninsular plateau. किसी भी मुख्य नदी का उद्गम पूर्वी घाट से नहीं होता, ये भी और याद रखना। क्या किसी भी मुख्य नदी का उद्गम पूर्वी घाट से होता है? तो किसी भी मुख्य नदी का उद्गम किसी भी है, सारी नदियां पूर्वी पश्चिमी घाट से निकलना पसंद करती है। किसी भी मुख्य नदी का उद्गम किसी भी मुख्य नदी का उद्गम पूर्वी घाट से नहीं होता है। किसी भी मुख्य नदी का उद्गम, नो मेजर रिवर ओरिजिनेट्स नो मेजर रिवर ओरिजिनेट्स इन द ईस्टर्न घाट। ठीक है, नो मेजर रिवर ओरिजिनेट्स इन द ईस्टर्न घाट, ये अभी याद रखेंगे। किसी भी मुख्य नदी का उद्गम पूर्वी घाट से नहीं होता। इसकी हाईएस्ट पीक बता दो क्या है? हाईएस्ट पीक क्या है? जिंदा गाड़ा, जिंदा गाड़ा। इसके हाईएस्ट पीक क्या है? जिंदा गाड़ा है। जिंदा गाड़ा चोटी, जिंदा गाड़ा चोटी आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। ठीक है, जिंदा गाड़ा चोटी आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है, यह आपको याद रखना है। लोकेटेड इन द अराकू वैली ऑफ आंध्र प्रदेश। लोकेटेड इन द अराकू वैली ऑफ आंध्र प्रदेश। जिंदागाड़ा की हाइट एक लगभग 1690 मीटर हाइट की है, लगभग 1690 मीटर हाइट की। मैप से ध्यान से समझा करो, फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट
महेंद्रगिरी। सेकेंड हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी लगभग 1500 मीटर हाइट की है। लगभग 1500 मीटर हाइट की। अप्रैल 2011 में श्री वेंकट रेड्डी के नेतृत्व में एक टीम ने पाया कि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जिंदा गाड़ा है। जिंदा गाड़ा है। ओके। और पूर्वी घाट किस तट के समानांतर है? क्योंकि केरल के तट को क्या कहते हैं, मैंने पहले भी बताया होगा। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। सेम उसी तरीके से पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समानांतर है। पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समानांतर है। पूर्वी घाट दे लाई पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट। ओके। ये आपको बहुत अच्छे से याद है, अब तो समझ में आया होगा। शिवम, बताओ, हो गया? आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो पूर्वी घाट पूरा खत्म हो गया है, पूरा खत्म। अब मैं जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां हैं उनका मैप मैं बनाने जा रही हूँ जी। इसमें से इनकी हाईएस्ट पीक याद कर सकते हैं, बस यही पूछी जाती। ये वाला इंपॉर्टेंट है, जिंदागाड़ा हाईएस्ट पीक। अब जितने भी पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं उनको और देख लो। देखो, ये पढ़ानी है मुझे। इन्हें अच्छे से देख लो प्लीज आप। मैं पानी पी लूं, इन्हें अच्छे से देखो। यही हूं तुम्हारे सामने, बहुत प्यास लग रही है। देखो जल्दी से, कौन सी हिल कहाँ पर है? चलो, देख रहे हो अब? ये तो मैकाल रेंज है छत्तीसगढ़ में, ये लिखा मैकाल।
मैप में देख लो। अगर मैप से ही आप याद कर सकते हो तो मैं आपको मैप बनाकर नहीं दिखाऊंगी अपने हाथों वाला। दैट बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपने ऐसे याद कर ली तो। अगर नहीं याद हो पाएगी तो फिर मैप से भी बताना पड़ सकता है आपको। देखो अब, नल्ला मलाई हिल्स ये रही, पालकोंडा, जवादी, शेवरॉय, पलानी, सिरुमलाई, वरुषनाथ, नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम, बाबा बूदन हिल्स, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, अजंता रेंज, सतमाला रेंज, गिर हिल्स, गिरनार हिल्स, देख रहे हो, जैंतिया हिल्स, राजमहल हिल्स झारखंड में, जैंतिया हिल्स आपकी असम मेघालय में है। आपको अगर ये मैप अच्छे से समझ में आ रहा है तो मैं बताऊंगी नहीं। मैम आप जब लिखा कर पढ़ाते हो हमें तभी समझ में आता है, अदरवाइज हमें समझ ही नहीं आता। तो अब तुम देख लो। अच्छा अंकित, थैंक यू। मैम साफ साफ नहीं दिखता है ये। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना ही सही है, देखो दिख रहा है पलानी, मैं तो देख पा रही हूँ। मैम आप बताओ, बस रहने दो, हाथों से ना बनाऊं, काम चल जाएगा। लिख कर बढ़ाओ, सबकी एक ही बात आ रही है, मैम लिख कर पढ़ाओ ना। मैं समझा तो रही हूँ, पहले समझ तो लो, पहले समझ लो, समझ लो। अब देखो मैप बनेगा। पहले ना सारी लाइन से लिख लो। डन है ना। नल्ला मलाई, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मलाई हो गई, वेनुकोंडा हो गया, पालकोंडा हो गया, नगारी हो गई, शेषाचलम हो गई। शेषाचलम हो गई। जवादी, शेवरॉय, जवादी हो गया, शेवरॉय हो गया, पंचमलाई, पंचमलाई, सिरुमलाई, सिरुमलाई हो गया, पलानी और वरुषनाथ। अब देख लो, सब सीक्वेंस से लगा दी मैंने।
इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लो, पहले इतनी याद करो। हो गया। ये पांचों ऊपर की, यहां से लेके यहां तक, आंध्र प्रदेश में स्थित है। मैप बना लो सब। और ये सभी ये सभी तमिलनाडु में स्थित हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हम्म। इधर आओ। अब इधर नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, इन्हें लिखो। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम या इलायची हिल। या इलायची हिल्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में पाया जाता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अरावली किधर है? अरावली विंध्याचल, सतपुड़ा। ये याद है। हो गया क्लियर? और इधर छोटा नागपुर पठार है, CNP, छोटा नागपुर पठार। तो ये जितनी भी थी, ये प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां थी। ये याद हो गई।
पेनिनसुलर हिल्स। ओके। अब आते हैं नीलगिरी। अबे ठीक है, आप बहुत एक्सप्लेन करते हो मैम, सच में मैम आपका जवाब नहीं, बहुत बढ़िया। वेस्ट साइड में जो है वो कैसे हो सकती है? वो इस तरीके से सीक्वेंस है, नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे कार्डमम। देखो आपसे ना ये पूछा जाएगा, मैं आपको बताती हूँ, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछती हूँ, प्यारे साथियों इधर देखो। शेषाचलम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? जरा आप मुझे कमेंट्स करके बता दो। मैं 42 हो रहे हैं, मैं 43 पे आपसे पूछूंगी। शेषाचलम पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, बताओ। शेषाचलम पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? मैम आप पढ़ाओगी मैम, तो क्या कह रहे हो? शेषाचलम पहाड़ी एक दिन में थोड़ी याद हो जाता है, कई टाइम को बहुत सारा समय लगता है याद करने के लिए। शेषाचलम पहाड़ी किस स्टेट में है, बताओ। उड़ीसा में गड़जात हिल है, गड़जात हिल। एक बच्चा पूछ रहा है मैम उड़ीसा में कोई हिल है? हाँ जी बिल्कुल है, उड़ीसा में मैं आपको बता दूं गड़जात हिल। राजमहल हिल झारखंड में है। कोई पूछे राजमहल हिल कहाँ पर है, जैसे लिख दूं राजमहल हिल्स, झारखंड में। क्लियर है? हाँ, बस। शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी तरीके से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है प्यारे साथियों। ये पीवाईक्यू बन चुका है, ये वाला पीवाईक्यू में आ चुका है। वो कांगेशेवरा ये पीवाईक्यू में आ चुकी है। पलानी कहाँ है, ये पीवाईक्यू में आ चुकी। पीवाईक्यू ये आ गई, ये पीवाईक्यू में आ चुकी। नल्ला मलाई कहाँ है, नल्ला मलाई ये रही। ये पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। ये पीवाईक्यू बन चुकी नीलगिरी, नीलगिरी कार्डमम सब पीवाईक्यू में आ चुकी। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुकी है कि नीलगिरी की पहाड़ी राज्यों का विस्तार किन तीन राज्यों में पाया जाता है, तो तीन राज्यों को दे देंगे, कर्नाटक, केरल, टी से तमिलनाडु। बस हो गया। हाँ, पेनिनसुलर हिल्स आ गई, अब बात है नीलगिरी पहाड़ी पर। जल्दी जल्दी लिखो। और आजकल मेरी ना शॉर्ट वीडियो भी डल रही है, मैं मैप के माध्यम से ज्योग्राफी और भी अच्छे क्लियर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एक चीज तो भूल गई, हाँ शॉर्ट्स भी डल रहे हैं आजकल मेरे। नीलगिरी हिल्स, तो वो जो शॉर्ट्स है ना उनको भी आप काम में ले सकते हो। शॉर्ट जैसे नीलगिरी हिल्स की मैंने अभी शॉर्ट वीडियो बताई है, उसमें मैप के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो वो RWSSC एग्जाम की शॉर्ट्स देखना मेरी, और ज्योग्राफी की और RWA की शॉर्ट्स देखना, उसमें बहुत विस्तार पूर्वक। अब मेरा ना शॉर्ट्स का भी काम है थोड़ा सा, तो मैं आपको ताकि उससे आपको और भी अच्छे से समझ आ सके चीज़ें, शॉर्ट वीडियो पे भी हम काम कर रहे हैं, तो जिससे कि आपको और अच्छे से बेहतरीन ढंग से हर ज्योग्राफी की चीजें समझ आए। जी, उन पे भी धीरे धीरे काम चल रहा है। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। इसके हाईएस्ट पीक तोदा बेटा। 2637 मीटर हाइट की है। पश्चिमी घाट और पूर्व तोदा बेटा किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में।
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो आप क्या बोलोगे? नीलगिरी हिल्स। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी हिल्स। यहाँ पे जो पर्यटक स्थल है वो बताओ कौन सा है? पूछे जाते हैं भाई, ये याद करने हैं। ये देखो मैं ऐसे नहीं लिखवा रही। प्यारे साथियों, आप सब मेरी बात मानो। अपनी बड़ी दीदी, मैं आपकी बड़ी दीदी तो लगी है ना। ये एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी मैं डिजिटल बोर्ड पे कराऊं। उदक मंडल बोल सकते हैं, और उदक मंडल को ऊटी भी कहते हैं। वो मतलब याद करना ही करना है। टूरिस्ट प्लेस। उदागा मंडलम और ऊटी, है ना। हो गया। अब बात करते हैं अन्नामलाई हिल्स का। ये भी पूछी जा सकती है भाई, इंपॉर्टेंट है। आज आपकी उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों की पहाड़ियां कंप्लीट हो गई हैं मेरी तरफ से। मैंने मैप वैप सब बना दिए हैं। अन्नामलाई हिल्स, हाईएस्ट पीक अनाईमुदी। 2695 मीटर हाइट की है। और इसका एक्सटेंशन तमिलनाडु और केरला में है। तमिलनाडु प्लस केरला में। हो गया। अब आते हैं पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। मजा आ रहा है पढ़ने में? भाई सिलेबस अभी बहुत टाइम है, ऐसे थोड़ी होता है। सिलेबस कंप्लीट आपने कह दिया और हो गया। मैं आपको मैप भी पढ़ाती हूँ, बाइलिंगुअल भी पढ़ाती हूँ। या तो आप मुझसे पीडीएफ से पढ़ लो, पीडीएफ से पढ़ लो तो मैं एक एक दिन में करवा दूंगी। या ऐसे करो, मैं तो अपने हाथों से लिखे हुई पहले मैं घर से लिखलाया करूंगी अपने हाथों से, और फिर मैं उसे पढ़ के सुना दिया करूंगी। अगर इस तरीके से पढ़ना चाहते हो तो एक दिन, फिर तो एक दिन में एक टॉपिक कर लिया करेंगे। हाँ, और जल्दी हो जाएगा। लिख के पढ़ोगे तो देखो टाइम डबल लगता है। मैं नीलगिरी हिल्स नहीं गई हूँ, मैं तो भाई पढ़ाती रहती हूँ ज्यादातर, बस। छुट्टी भी लेनी पड़ती है नीलगिरी हिल्स जाने के लिए। हाँ, जो कि वो तुम लेने नहीं दोगे, है ना। जैसे तुम हो ना, वैसे अपने बैच में मैम छुट्टी मत लो, हमारा सिलेबस कंप्लीट कंप्लीट करा दो। सब ऐसे ही कहते हैं। जैसे तुम्हारा मन करता है मैम पहले सिलेबस करा दो फिर घूमने चले जाना। पश्चिमी तटीय मैदान, इतने में हम दूसरे बैच में आ जाते हैं, फिर कहीं जाना नहीं हो पाता। पश्चिमी तटीय मैदान टॉपिक, उत्तर भारत की पहाड़ी और दक्षिण भारत की पहाड़ी कंप्लीट हो गई। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। बताए थे ना कौन से हैं। जो बीच में खाली जगह बसती है उन्हें कहते हैं। ठीक है। देखो ध्यान से। कोंकण तट,
इसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कन्नड़ तट, मालाबार तट। मालाबार कोस्ट, ये कहां से कहां तक है? गुजरात से लेकर गोवा तक, फ्रॉम गुजरात टू गोवा। फ्रॉम गुजरात टू गोवा, कन्नड़ तट गोवा से लेकर मैंगलोर तक। गोवा से लेकर मैंगलोर तक, गोवा टू, गोवा टू मैंगलोर। और मालाबार कोस्ट, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। रनिंग पैरेलल टू, रनिंग पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ केरला। द कोस्ट ऑफ केरला, ये बात ध्यान रखना। 1 मिनट। यहां तक हुआ? केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। रनिंग पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ केरला। देखो, ये हो गया। अब ये जो है ना पश्चिमी तटीय मैदान, जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये आपको मैं बता दूं, यहाँ की जो मेजर क्रॉप्स हैं, चावल काजू मुख्य फसलें हैं यहाँ की, इसकी। और ये लौह भंडारों से समृद्ध है कन्नड़ तट। वैसे तो पूछा नहीं जाता, इस बस हल्का फुल्का से याद रख सकते हो, ये बात है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं। जी, अब एग्जामिनर पूछेगा, देखो मैं क्या पूछेगा।
जैसे पूर्वी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान तो यहाँ से यहाँ तक है। कोंकण तट गुजरात से लेकर गोवा तक हो गया। कन्नड़ तक जो गोवा स्टेट से लेकर मैंगलोर तक, मैंगलोर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। और मालाबार तट पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि किस तट को मालाबार तट कहा जाता है। तो किस तट को, कौन से स्टेट के तट को मालाबार तट कहते हैं? तो स्टेट का नाम क्या लिख रखा है मैंने, इस पे फोकस कर लो। अच्छा, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, ये याद रखना है। कन्नड़ तट किस स्टेट से लेकर किस स्टेट तक है? तो गोवा से लेकर मैंगलोर तक, मैंगलोर कर्नाटक स्टेट के अंदर आता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात से लेकर गोवा तक है। क्लियर? अब फिर दोबारा डालो पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तो लिखवा दिया मैंने। अब हम बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदान की। कृष्णा गोदावरी डेल्टा से ये यहाँ तक फैला हुआ है, फ्रॉम कृष्णा गोदावरी डेल्टा टू कन्याकुमारी। फ्रॉम कृष्णा गोदावरी डेल्टा टू कन्याकुमारी। कोरोमंडल तट, इसको और लिख लो, किस तट को मतलब कोरोमंडल तट कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को कहते हैं, ये हमेशा याद रखना। स्टेट का नाम पूछेगा बस आपसे, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, हमेशा याद रखना। सर्दियों के दौरान, याद रखना, सर्दियों के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्दियों के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तट पर वर्षा होती है। रेनफॉल एक्यूर्स
ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द नॉर्थ, ड्यू टू द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ये आपको याद करना है। एक आता है उत्तरी सरकार तट, एक उत्तरी सरकार तट, और ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। अब हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख द्वीप समूह। ना पठार पढ़ेंगे, अभी तो पठार भी रह गया है ना। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी कृष्णा गोदावरी डेल्टा के उत्तर में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के उत्तर में आंध्र प्रदेश में उड़ीसा का वे उड़ीसा का तटीय प्रदेश। नॉर्थ ऑफ कृष्णा गोदावरी डेल्टा टू नॉर्थ ऑफ कृष्णा गोदावरी डेल्टा टू आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा। हो गया। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट। कंप्लीट हो गया सब। अब कल पढ़ेंगे भारत के प्रमुख द्वीप समूह। जी मैम प्लीज, मिस्टर विशाल जी सब पहाड़ियां अलग करवा दी हैं। हाँ अब याद कर लेना ढंग से, तुम्हें जितना अच्छे से पढ़ाती हूँ तुम बस अच्छे से याद भी कर लिया करो। तटवट पश्चिमी तटीय मैदान सब हो गए हैं। जी अब बताओ कैसा लगा सेशन, मजा आ गया? थैंक यू। चलो मैम जी कल पढ़ा देना, अब हम थक गए। हाँ टाइम होते ही ना तुम्हें मुझसे पहले जाने का मन करता है। चलो अब हो गया, बस कल पढ़ाएंगे अब। थैंक यू।